5 ऐसे सबसे बड़ी गलतियाँ बताने वाले हूँ, जो एसी चलाते टाइम में बहुत से लोग गलती करते हैं, जिससे उनका बिजली का बिल जो आसमान छूने लगता है। बहुत ज़्यादा बिल आता है, एसी के नाम से बहुत से लोग डरते हैं, यार एसी चलाएँगे ठंडा तो करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा बिल आएगा। तो ऐसा भी नहीं है, नॉर्मल आप चला के कुछ रूल नियम है, कुछ सेटअप है, सही तरीके से आप यूज़ करेंगे, चलाएँगे तो आपका ब नॉर्मल बिजली का बिल आएगा, जो है एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो क्या चीज़ें हैं 5, अगर आपको मालूम है तो वीडियो और भी लोग के पास शेयर करें और लोग भी जान सके देख सकें जो लोग एसी खरीदना चाहते हैं। एसी में कौन कौन से नए नए फीचर आते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं, कैसे सही तरीके से यूज करना चाहिए। ये वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे समझेंगे और भी लोग जान सके देख सके समझ सके। आप भी लोग का हेल्प जरूर करें। तो सबसे पहले एयर कंडीशनर में आ जाता है, एसी को हम चालू करते हैं तो बार बार उसे ऑन ऑफ ना करें, रिमोट से उसे छेड़े ना। जैसे कि एसी का जो नॉर्मल अभी इन्वर्टर एसी आता है, तो नॉर्मल क्या होता है, एक बार चालू होगा तो टाइम में एम्पियर ज़्यादा लेगा, हाई एम्पियर लेगा। उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे नॉर्मल स्पीड पे ये कंटिन्यू वर्क करने लगता है, कंटिन्यू वर्क चलता रहता है। ये कब होगा पॉसिबल आएगा, जब एसी नॉर्मल कंडीशन में कंटिन्यू वर्क कर रहा है। अगर आप एसी को चालू करेंगे रिमोट से, बंद कर देंगे, फिर थोड़ा टाइम में चालू करेंगे, तो क्या होगा, आपका रूम गर्म हो जाएगा और कंप्रेसर जो रहता है एसी का हाई स्पीड पे फुल टार्क लेकर के फुल लोड के हिसाब से चालू होता है। कभी भी आपको थ्योरेटिकली चीज़ पता रहता है, बहुत से आप सर्च कर सकते रहेंगे। जो इन्वर्टर कंप्रेसर आते हैं ये नॉर्मल एक टाइम स्टार्टिंग में ज़्यादा एम्पियर लेता है, स्पीड रहता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है या फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ते रहता है। यानी कोई सा भी मोटर रहता है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा लोड लेता है। तो बेटर अब तरीका यही है, आप एक बार जो है एसी का टेम्परेचर डिफ़ॉल्ट सेट कर दीजिए, सही टेम्परेचर सेट कर दीजिए, जिससे आपका एसी जो है नॉर्मल रूम में टेम्परेचर करता रहे, बार बार आपको बंद चालू करने की ज़रूरत ना रहे। बहुत लोग सोचेंगे हम बंद कर देते हैं फिर चालू कर दें, थोड़ा टाइम के बाद बिजली का बिल कम ज़्यादा आएगा। तो ये भी इफेक्ट शायद तरीका हो सकता रहेगा आपका ज़्यादा बिजली कंज्यूम करने का। ये चीज़ हो गया है। उसके बाद हो जाता है दूसरा है आपका सही तरीके से टेम्परेचर सेट नहीं होना। सही टेम्परेचर सेट नहीं होने का मतलब क्या है, नॉर्मली हमारा टेम्परेचर कितना चाहिए। आप बाहर से कभी भी रूम में आएंगे तो टाइम में क्या होता है, बॉडी गर्म रहता है, तो उसमें आपको ज़रूरत रहता है ज़्यादा टेम्परेचर की। यानी कि 18 सोचते हैं आप एसी को जितना टेम्परेचर डाउन करेंगे उतना एसी जल्दी ठंडा कर देगा। देखिए आप 17 डिग्री 18 डिग्री टेम्परेचर कर दे रहे हैं, एसी जो रहता है कूलिंग जो रहता है अपने हिसाब से ही टेम्परेचर फेंकेगा करेगा। ऐसा नहीं है आप 18 कर दिए तो एसी जो एक ही बार में 18 डिग्री टेम्परेचर आपको थ्रो करेगा फेंकेगा, ऐसा नहीं होता है। एसी जब चलेगा रनिंग करेगा तो क्या होता है, रूम के हीट को खींचेगा, रूम के गर्म हवा को खींचेगा, उसे कंटिन्यू सर्कुलेट करेगा और धीरे धीरे वो हवा ठंडा होगा। एसी जो फोर्स करेगा ठंडा फेंकेगा ही, लेकिन रूम जो रहता है वो धीरे धीरे नॉर्मल के हिसाब से आपका ठंडा होता है। चाहे आप एसी को 24 डिग्री टेम्परेचर रखें या फिर एसी में आप 18 डिग्री टेम्परेचर रखें, एसी का जो ग्रिल टेम्परेचर रहता है, हवा फेंकने का जो कैपेसिटी रहता है, टेम्परेचर रहता है, सेम ही रहेगा। ये माइंड में आप ना रखें कभी भी। हम जो एसी का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ठंडा कर रखेंगे, 16 डिग्री करेंगे तो एसी का टेम्परेचर जो है जल्दी ठंडा कर देगा। अगर हम 25 डिग्री कर रहे हैं तो टाइम में क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप 25 पे भी रखेंगे तभी भी सेम स्पीड सेम टेम्परेचर से एयर थ्रो करेगा। आप 16 पर रखेंगे तभी भी आपका एसी सेम टेम्परेचर सेम एयर थ्रो करेगा। डिफरेंट ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ एक चीज़ होता है, आपका टेम्परेचर ज़्यादा डाउन करेंगे एसी कंटिन्यू वर्क करेगा, ज़्यादा देर तक चलेगा। मान लीजिए आपको रूम में टेम्परेचर 24 रखे हैं तो टाइम में क्या होगा, एसी जो है 20 मिनट में ठंडा कर दे रहा है। आप 16 डिग्री करेंगे तो क्या होगा, एसी जो है आपको 16 डिग्री टेम्परेचर लाने के लिए उसको 2-3 घंटा चलना पड़ेगा कंटिन्यू। तो समझते हैं कंटिन्यू कंप्रेसर जो है 3 घंटा तक कंटिन्यू चलना पड़ेगा, यानी कि लोड आपका ही वेस्ट होगा, खर्चा होगा, कंज्यूम होगा, एनर्जी जाएगा। लेकिन टेम्परेचर जो रहता है एसी का थ्रो करने का जो रहता है वो सेम ही रहता है। ये चीज़ आप माइंड में जरूर फिट कर लें। तो कभी भी सही तरीका यही है, नॉर्मल डिफ़ॉल्ट जो रहता है 24 डिग्री टेम्परेचर 23 रखें, ये बेस्ट रहेगा। ये चीज़ दूसरा दो हो गया। उस तीसरा नंबर क्या हो जाता है, आपका रूम जो रहता है सही तरीके से सील पैक ना होना। अगर आपका रूम जो है सही तरीके से सील नहीं रहेगा, यानी कि बाहर की गर्म हवा रूम में आ रहा है या फिर टेम्परेचर जो रहता है, बाहर दरवाजा खिड़की बंद किया है, बाहर का हीट जो अंदर आ रहा है, तभी भी एसी जो है आपका जल्दी ठंडा नहीं करेगा। इसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक चलना पड़ेगा कंप्रेसर को और बिजली का बिल आता रहेगा। ये चीज़ हो गया है। तो सील मतलब क्या रहता है, आपका
रूम में जो भी डोर दरवाजा है गैसकेट लगा होना चाहिए। गैसकेट रहेगा, रबर गैसकेट, क्या होगा, एयर सर्कुलेशन नहीं होगा। और बेटर तरीका है, अब एसी को रूम जो रहता है इंसुलेटेड कर लें, थर्मल अकॉस्टिक इंसुलेटेड होता है, अगर वो कर लेंगे तो और भी बेटर रहेगा, बहुत तरीका अच्छा हो सकता रहेगा। ऐसा बहुत कम ही लोग करते हैं, लेकिन करेंगे तो आपका एसी टेम्परेचर जो है मेंटेन रहेगा। टेम्परेचर ज़्यादा है, जो टेम्परेचर हीट लोड बाहर का अंदर नहीं आएगा और अंदर का ठंडा बाहर नहीं जाएगा। इंसुलेशन करने के फायदे ये हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, एसी का एयर फिल्टर जो रहता है ये ब्लॉकेज होना। अगर एसी का एयर फिल्टर जो रहता है ब्लॉक रहेगा तो क्या होता है, हवा जो रहता है खींच नहीं पाता रूम का, और जो फेंकेगा हवा ये भी दूर तक नहीं जाएगा, जिससे रूम में क्या होगा, गर्म बना रहेगा, ठंडा आपको नहीं फैलेगा, फील होगा, रिटर्न जो नहीं खींच पाएगा। तो सेंसर जो रहता है क्या होता है, जब उसको ठंडा हवा नहीं आएगा तो क्या होगा, कटाव भी नहीं होगा, कंटिन्यू वर्क करता रहेगा, चलता रहता है। तो एयर फिल्टर जो रहता है इस ब्लॉकेज रहेगा, करता रहेगा, तो ये भी मेन रीजन हो जाता है। इससे भी आप सर्विस कराते रहे, फिल्टर को साफ कर लें, चीज हो गया। उसके बाद हो गया एसी का सर्विस प्रॉपर नहीं होना। अगर एसी का प्रॉपर सर्विस नहीं है, इंडोर आउटडोर जो भी रहता है, तो टाइम में भी क्या होता है, आपका कूलिंग जो है सही तरीके से नहीं करेगा, कंप्रेसर के ऊपर लोड आएगा। जब फिल्टर गंदा हो गया, कंडेंसर गंदा रहेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो कंप्रेसर के ऊपर लोड आएगा। जब लोड आएगा तो क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा लेगा, एम्पियर ज़्यादा लेगा, तो फिर बिजली का बिल आपका ज़्यादा ही आएगा। ये कुछ 5 आसान टिप्स तरीके हैं आपका एसी जो है सही तरीके से यूज करने का, और टेम्परेचर कम से सही मतलब मेंटेन करना, और कूलिंग का जो बिजली का बिल आता है इसे कंट्रोल करने का। आपके पास क्या इससे बेटर आइडिया है, कमेंट करके बताएं। आप किस तरह से एसी को चलाते हैं जिससे आपको बिजली का बिल कम आता है, जिससे और भी लोग जो है अवेयर हो सके, चला सके, समझ सके, देख सके। इसी तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप एसी नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में, नए नए फीचर्स के बारे में, कौन से मशीन कैसे वर्क करता है, रिमोट कैसे सेटिंग करते हैं, ये सब जानना देना चाहते हैं तो कमेंट करें, जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फीडबैक दीजिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।